आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और रिस्पांस टाइम को परखना रहा। एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया, मॉक ड्रिल के दौरान ट्रांजिट कैंप में आग लगने और उसके बाद मची भगदड़ जैसी आपातकालीन स्थिति का परिदृश्य तैयार किया गया था। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। सूचना मिलते ही इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन सेक्शन को तत्काल एक्टिवेट किया गया। इस अभ्यास में कई महत्वपूर्ण विभागों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान देखा गया कि परिसर के भीतर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित लगभग 70 से 80 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। एसडीएम ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभ्यास के अंत में 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस के जरिए तत्काल सरकारी अस्पताल भेजा गया। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चारधाम यात्रा रेड अलर्ट जारी होने के कारण और बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे एकत्रित होने और ऊपर से यात्रा को रोकने के निर्देश मिले थे एज ए मॉक ड्रिल में। उस निर्देश के क्रम में यहाँ पर किस तरीके से यात्रा रुकने के बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएगी और कहाँ पर लोगों को रुकाया जाएगा, इस संबंध में एक विस्तृत मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है, जिसमें एक्सरसाइज की गई कि प्रैक्टिकली अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हम लोगों को कहाँ पर रुकाएंगे, उनको किस तरीके से उनकी रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, स्वच्छ पानी किस तरीके से मिले, पार्किंग एरिया कौन सा होगा और इसके अलावा एम्बुलेंस, कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती तो कैसे होगी, इन सब चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई है। और निश्चित रूप से इस मॉक ड्रिल से जो आगामी चारधाम यात्रा होगी, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है, यात्रा को रोकना होता है और लोगों को ऋषिकेश में रुकाना होता है, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये आपदा का जो मॉक ड्रिल है, ये आज चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में किया गया और बेसिकली एक फायर इंसिडेंट था और इसमें भगदड़ मचने की कुछ सूचना प्राप्त हुई थी हमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम से, जिसमें हमने अपने जो हमारा IRS सिस्टम है उसके अंतर्गत जो हमारा प्लानिंग सेक्शन, लॉजिस्टिक सेक्शन और ऑपरेशन सेक्शन है उसको एक्टिवेट करते हुए जो हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट है, चाहे PWD है, जल संस्थान है, फायर है, NDRF है, SDRF है, सभी की मदद से जो है ये मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। और इसमें बेसिकली हम जो देखते हैं कोऑर्डिनेशन और जो रिस्पांस टाइम वो हमारा बिल्कुल सटीक रहा और ये आगामी चारधाम यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जो हमारे मॉक ड्रिल हैं वो लगातार आगे भी आयोजित किए जाएंगे। मॉक ड्रिल के अंदर किस चीज़ की सूचना थी? देखिए, मॉक ड्रिल में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में फायर इंसिडेंट हो गया है, आग लग गई है और जिसके कारण 70 से 80 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, श्रद्धालु सभी लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने तत्काल जो है वो स्थानीय पुलिस को सूचित किया और जो हमारा ढालवाला में हमारा SDRF कैंप रहता है और NDRF को भी हमें आवश्यकता पड़ी बुलाने की, क्योंकि आग की जो घटना थी काफ़ी ये अपना विकराल रूप ले चुकी थी। तो SDRF और NDRF की मदद से इसको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फाइनल सर्च ऑपरेशन के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल इसमें पाए गए, जिनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और बाकी लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया।